Okay. Our today concept is Java beans. This is the last topic of advanced Java. Our topic is Java beans. Actually, Java bean is the tool. Java bean is the tool. By using Java bean, we can develop applications, client applications. Nothing else. It is a portable. Portable in the sense it occupies less memory. Platform independent. ठीक है. और platform independence मतलब Java is platform independent. That's why every concept of Java is also platform independent. Remember that point. मतलब by using Java beans also we develop applications, but as per your syllabus you need only basics for Java beans. Okay. Means what we do, we develop objects in the form of Java beans. Java beans रूप में अपन क्या करते हैं, वो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ऑब्जेक्ट रूप में अपन मेंटेन करते हैं जावा बीन्स को. वो जावा बीन्स फॉर एग्जांपल देखो एक वेबसाइट दिख रहा है, वेबसाइट में एक साइड में कुछ छोटा सा इमेज एनिमेट हो रहा है, छोटा सा इमेज एनिमेट हो रहा है, उसको बीन समझ सकते हैं. मतलब बीन जावा बीन जो है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. नॉर्मल वेब पेज में बीन्स डिस्प्ले करते रहते हैं. छोटा सा एग्जांपल बताना है तो एक वेब पेज चल रहा है, समझो वेब पेज में साइड में एक छोटा सा रेक्टेंगल में एक इमेज फ्लिप हो रहा है, मतलब कुछ एनिमेट हो रहा है, इमेज जीएफ इमेज जैसे एनिमेट हो रहा है, उसको बीन रूप में समझ सकते हैं. बीन रूप में डेवलप करके वेब पेज में अप्लाई किया, इसलिए वो उधर दिख रहा है. जावा बीन नाम से टैग रहता है जेएसपी में वगैरह, एचटीएमएल में, इसमें उससे आप बीन को ऐड कर सकते हो. ऐसा बीन को ऐसे समझ सकते हैं. बीन्स में क्या रहेगा, बीन्स में प्रॉपर्टीज रहेंगे. इसमें गेटर सेटर मेथड्स रहेंगे. प्रॉपर्टीज मतलब वही मेथड्स रहेंगे बीन्स में. वो गेटर सेटर, गेटर मेथड से अपन ले सकते हैं, सेटर मेथड से अपन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल समझो एक जावा बीन बनाया गया, एक इमेज एनिमेट हो रहा है. डिजाइन में क्या होता है, वो जैसा बीन सेलेक्ट करते हो साइड में प्रॉपर्टीज आएंगे. वो बीन को फॉर एग्जांपल एनिमेट करते हो तो स्पीड बढ़ा सकते, समझो स्पीड मतलब हाथ हिला रहे बीन, वो हाथ हिलाने का स्पीड बढ़ाना है. मतलब 100,000 मीन्स 1 सेकंड होता है, मतलब 1 सेकंड में एक बार हाथ हिलाएगा. यदि मैं 100 दिया तो बहुत कम टाइम में हाथ हिलाए, मतलब स्पीड बढ़ेगा उसका. टाइम कम किया तो स्पीड बढ़ेगा, टाइम बढ़ाया तो स्लो हो जाएगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड में एक बार ऐसा हाथ हिलाएगा. यदि मैंने 100 दिया मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम दिया, मतलब बहुत स्पीड बढ़ेगा उसका. ऐसा प्रॉपर्टीज रहेंगे, सेटर गेटर प्रॉपर्टीज बोलते उसको. सेटर से अपन वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, गेटर से अपन एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है रीड कर सकते हैं. ऐसा बीन्स में रहते. आपको एज पर सिलेबस ओनली इट इज थियरी ओनली, बेसिक कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक. ओके. बीन्स में क्या रहते हैं, सेटर गेटर मेथड्स रहते हैं. सेटर मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं. गेटर मेथड से वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू रीड कर सकते हैं. एग्जांपल बताया मैंने, एक बीन है समझे वेब पेज पे, वो थोड़ा सा मूव हो रहा है, उसका प्रॉपर्टी रहता है मतलब अपन बनाए ऐसा प्रॉपर्टी भी बना है बीन का. फॉर एग्जांपल डिजाइन में प्रॉपर्टी क्या है, टाइम प्रॉपर्टी या टाइमर प्रॉपर्टी. टाइम बढ़ाया तो धीरे धीरे मूव होगा, मतलब 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड में एक बार मूव होता रहेगा. 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड में एक बार मूव होता रहेगा. 500 दिया, आधा सेकंड में एक बार मूव होता रहेगा. मतलब स्पीड बढ़ेगा, जैसा टाइम कम कर रहा है स्पीड बढ़ेगा उसका. कम टाइम 500 सेकंड्स में है ना, आधा सेकंड में, आधा हाफ मिनट में, सॉरी 500 मीन्स हाफ मिनट, 30 सेकंड्स में मूव हो रहा है, मतलब 5 मिनट के अंदर 6-7 बार मूव हो जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा. ऐसा मीनिंग है उसका. उसको सेटर गेटर मेथड्स रहते हैं, वो मेथड से अपन
उसको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। गेटर मेथड से एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी हो निकाल सकते हो, सेटर मेथड से वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये बीन्स बनाने के लिए एक स्पेशल इंटरफेस है, जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल ये इंटरफेस से बनाते हैं, इंटरफेस से बनाते हैं बीन्स को। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ वही मुझे बताया वो उसके मेथड्स रहते हैं, मेथड्स मीन प्रॉपर्टीज रहते हैं, प्रॉपर्टीज। मतलब क्लास बनाते हैं, क्लास में मेथड्स लिखते हैं, वो प्रॉपर्टीज रूप में मेथड्स लिखते हैं, सेटर गेटर प्रॉपर्टीज वगैरह। वो डेटा रीड करने के लिए काम आता है, राइट करने के लिए काम आता है, रीड ओनली कर सकते हैं, राइट ओनली कर सकते हैं, ऐसा फीचर्स उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। रीड ओनली मतलब ऑलरेडी वैल्यू कांस्टेंट है, उसके वैल्यू ले सकते हो आप, लेकिन उसको वैल्यू दे नहीं सकते हो। रीड ओनली मतलब कांस्टेंट, उसके वैल्यू असाइन कर सकते हो, सॉरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू प्रोग्राम में सेट किया अपन वैल्यू उसका, उसको कॉपी आप ले सकते हो क्या वैल्यू है, लेकिन आप खुद के वैल्यू सेट नहीं कर सकते, उसको रीड ओनली बोलते हैं। राइट ओनली मतलब आप सेट कर सकते हो, जो सेट के वैल्यू ले नहीं सकते हो वापस, राइट ओनली। रीड मतलब रीड राइट मतलब अब दे सकते हो वैल्यू, वापस ले भी सकते हो। रीड राइट प्रॉपर्टी, रीड राइट, रीड ओनली, राइट ओनली, ऐसा। एग्जाम्पल है गेट एम्प्लॉय नेम, ये गेट मतलब गेटर है, एम्प्लॉय नेम रीड करने के लिए मेथड एक बनाया गया, एग्जाम्पल के लिए दिया है इधर, फिक्स्ड रेडीमेड मेथड नहीं, अपन बनाया समझना। गेट लिखा मतलब रीड कर रहे वैल्यूज का, सेट लिखा मतलब वैल्यू दे रहे असाइन कर रहे, बल्कि मतलब गेट एम्प्लॉय नेम, ये मेथड क्या कर सकता है, एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं, ये मेथड जहां कॉल होता है वहां एम्प्लॉय नेम दे सकते हैं आपको, ऐसा। सेट एम्प्लॉय नेम मतलब ये सेटर है, सेटर मेथड एग्जाम्पल ऐसा रहेगा, अपन जो क्लासेस बनाते हैं उसमें गेट लिखा तो रीड करने वाला, वैल्यू रीड करने के लिए वो एक कॉपी अपने मिलेगा। सेट लिखा मतलब वैल्यू अपन असाइन कर सकते हैं उसको, ऐसा बनेंगे सेट एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय वैल्यू एम्प्लॉय नेम को वैल्यू सेट कर सकते हो, ऐसा मीनिंग सेटर मेथड बोलते हैं उसका। मतलब गेटर सेटर मेथड्स रहते हैं, उसको प्रॉपर्टीज बोल के भी बोलते हैं जावा बीन्स। एडवांटेजेस क्या है जावा बीन्स का? पोर्टेबल, पोर्टेबल इन द सेंस इट कंटेन्स लेस साइज। वो बीन्स जावा बीन जो है वो पैक्ड एंटिटी है, पैक्ड मतलब सिंगल पूरा, फॉर एग्जाम्पल बीन में मल्टीपल फाइल्स है, सभी पैक होके सिंगल फाइल रूप में रहेगा बीन। मतलब बीन को एज ए सिंगल फाइल अपन मूव ले सकते, पेन में लेके दूसरा जगह ले जा सकते, ऐसा सिंपल रहता है, पोर्टेबल, लेस साइज इन द मेमोरी। compact and easy। ये जॉब बिल्स के मेन पर्पस क्या है, एक बार बीन बनाते हैं अपन, बहुत बार यूज करते, जहां चाहे वहां यूज करते, इससे जावा बीन से भी रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। रीयूजेबिलिटी मींस क्रिएटिंग वंस एंड यूजिंग मेनी टाइम्स।
ऐसा कंसेप्ट को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। जावा बीन से भी रीयूजेबल डेवलप करते हैं। जावा बीन क्लाइंट साइड है, सर्वर साइड नहीं है। ये जो क्लाइंट में है वो क्लाइंट में एग्जीक्यूट होता रहता है। कॉम्पैक्ट एंड इजी मतलब क्या है, जावा बीन को एक्सपैंड कर सकते हो, उसमें नया नया प्रॉपर्टीज फीचर्स डाल सकते हो आप। इजी टू चेंज। ठीक है, उसको एक्सपैंड भी कर सकते हो बीन को। एक कंपेटेबल है जावा बीन। मतलब इजी टू यूज, इजी टू एक्सपैंड, ऐसे भी जावा बीन्स का फीचर्स है। इजी टू यूज, इजी टू एक्सपैंड, इजी टू कैरी, इजी टू एग्जीक्यूट, ऐसा भी उसका फीचर्स है। ठीक है, ड्रॉबैक्स भी है जावा बीन्स को। ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। चेंजेबल इन द सेंस, स्लाइड शो रुक गया ना? यस सर। अभी स्लाइड शो दिख रहा है आपको? स्लाइड शो विजिबल है? विजिबल है? नो सर। अभी ठीक है? यस सर। हम्म। अक्षाली और पूजा, आप लोग लेट क्यों आए क्लास में? इतना लेट करते हैं क्या? ठीक है, ऐसा ड्रॉबैक्स भी है इसको। ड्रॉबैक्स कैसा है? स्लाइड शो है?
स्लाइड शो गया ना? स्लाइड शो दिख रहा है ना? ये क्लास में एक भी बात नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं मिलता है क्लास में। सर ब्लैक सर, स्क्रीन दिख रही सर, दिख ब्लैक रहा है? स्क्रीन दिख रही। ठीक। अब ब्लैक स्क्रीन दिख रही। सर उसमें वो बता रहा है एंड ऑफ स्लाइड शो करके। अच्छा, ऐसा बता रहा है क्या? अब ठीक है? सर अभी भी वही दिख रहा है। वो दिख रहा है, एक मिनट। एक मिनट, शेयरिंग स्टॉप किया हूँ, एक मिनट रुको। अब दिख रहा है ना? ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या है? ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक बीन बनाया, बीन में रन कर रहा हूँ, वो बीन को दूसरों को दिया, वो उसमें मॉडिफाई करके उनके हिसाब से बीन बना के वो डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब मेरा बीन अलग हो गया, उनका बीन अलग हो गया, ऐसा चेंजेबल है। वो उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ना। इसके अलावा जार नाम से एक फाइल रहता है, जार, JAR, जार। याद रखना, जार मीन्स जावा आर्काइव। जार मीन्स जावा आर्काइव, जार। वैर नाम का फाइल रहता है, वैर मीन्स वेब आर्काइव, वेब आर्काइव, वैर। जार मीन्स जावा आर्काइव, वैर मीन्स वेब आर्काइव। ओके, जार, वैर, ये फाइल्स का ये एक्सटेंशन से याद रखो। जार मीन्स जावा आर्काइव, वैर मीन्स वेब आर्काइव। EAR नाम से रखा था, EAR, एंटरप्राइज आर्काइव। EAR मीन्स एंटरप्राइज आर्काइव।
जार, वैर, ER, ऐसा 3 फाइल्स याद रखो। और जार, जार मीन जावा आर्काइव, उसमें कैसा रहता है, कंसोल एप्लीकेशन जो है जिसमें विजुअलाइज नहीं है, वैसा एप्लीकेशन को जार रूप में रखते, जावा आर्काइव रूप में रखते। मतलब ओनली कोडिंग है, ओनली कोडिंग है, और कोडिंग से आपको वैल्यू, कुछ फंक्शन है, फंक्शन से आपको वैल्यूज मिलेंगे। डिस्प्ले वगैरह कुछ विंडो वगैरह नहीं है, कुछ एनिमेशन है, कुछ नहीं है, सिंपल जावा। उसको जार रूप में मेंटेन करना, मतलब मेन फंक्शन वाला, खासकर मेन फंक्शन वाला प्रोग्राम्स को जार रूप में रख सकते, जार, जावा आर्काइव रूप में। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉट नेट में वगैरह प्रोजेक्ट बनाया तो उसको सेटअप फाइल रूप में बना के, उसको सेटअप फाइल रूप में बना के अपन किसी को दे सकते, वो उनके इसमें इंस्टॉल करके चलाएगा। जावा प्रोजेक्ट तुम बनाया, फॉर एग्जाम्पल जावा नहीं, डॉट नेट प्रोजेक्ट बनाया तुम, डॉट नेट प्रोजेक्ट पूरा तुम जो बनाया वो दे दिया सामने वाला को, वो उसमें मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफिकेशंस करके वो अपने हिसाब से बना देगा, चेंज कर देगा। ऐसा नहीं होना, क्या करना पड़ता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट का EXE बनना पड़ता, EXE बन के, EXE बना के तुझे उनको देना पड़ता, वो सिंपली EXE एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट विंडोज वगैरह आएंगे, वो चलाएगा, कोडिंग उनको दिखेगा नहीं। ये सिक्योरिटी के लिए रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं सारंग को बोला प्रोजेक्ट बना के, तो सारंग प्रोजेक्ट बनाया, बना के मुझे बेचा है, 1 लाख में बेचा है, ठीक है, मैं ले लिया। लेकिन मुझे सारंग क्या देगा, सोर्स कोड नहीं देगा। सोर्स कोड दिया तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टाइम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए तो सारंग के पास नहीं जाऊंगा, कोई दूसरा कोई बंदा, पर्सन है, ठीक है। अच्छा, आंचल है, आंचल बोले मैं आपको 5,000 में, 25,000 में बना के दे देती हूँ, बोलती मॉडिफिकेशन, मैं आंचल को दे दूंगा वो कोड, सोर्स कोड मेरे पास है, सारंग को देने जगह मैं आंचल को दे दूंगा वो कोड, सोर्स कोड, वो सस्ता में बना के दे देगी। मतलब ऐसा हो जाता है, इसलिए सोर्स कोड कभी देते नहीं प्रोजेक्ट बनाने के बाद, लाइव प्रोजेक्ट्स में। वो जो भी प्रोजेक्ट बनाया डॉट नेट का वगैरह, उसका EXE बनाते हो, EXE बना के, मतलब सेटअप फाइल बनाते हो, बना के वो सेटअप फाइल देते हो क्लाइंट को, क्लाइंट को सेटअप फाइल चला के आउटपुट देखेगा, मतलब विंडोज वगैरह, आउटपुट विंडोज वगैरह चलाएगा, सोर्स कोड नहीं देते। फिर जावा में कैसा है, जावा में EXE कॉन्सेप्ट है नहीं है, वैसा केस में आप जार फाइल बना सकते हो, जार फाइल एक कॉन्सेप्ट है वो बनाने के लिए। जार फाइल में क्या होता है, जितने भी आपके डॉट क्लास फाइल्स है वो सभी पैक हो जाएंगे, पैक होकर सिंगल फाइल रूप में रहेगा। उसमें वो डॉट क्लास फाइल जो है, उसमें मेन मेन वाला फाइल कौन सा है, वो नाम देना पड़ता है। जार क्रिएशन कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स में बताना पड़ता है कौन सा फाइल आपका मेन फंक्शन वाला फाइल है, फिर जार को चलाते वक्त सीधा मेन वाला फाइल चलेगा। ऐसा जार रूप में बना के देना पड़ता है उसको। जार मीन जावा आर्काइव, मेन फंक्शन वाले प्रोग्राम्स को जार फाइल रूप में बना के आगे देना पड़ता है। यदि आपका प्रोजेक्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो क्या करना पड़ता है, वैर फाइल बनाना पड़ता है, वैर, वेब आर्काइव बोलते हैं, वेब आर्काइव, वेब आर्काइव, वैर, WAR, वैर, वैर रूप में बनाना पड़ता है। वैर फाइल में क्या रहता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, उसको ऐसा करना पड़ता है। और EAR आता, EAR एंटरप्राइज आर्काइव, EAR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जार एंड वैर। EAR आपके पास, आपकी इसमें जार फाइल है, वैर फाइल है, दोनों है, तो दोनों को कंबाइन करके एक स्पेशल फाइल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं EAR, एंटरप्राइज आर्काइव। EAR मीन्स एंटरप्राइज आर्काइव। EAR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जार एंड वैर। फिर से बता रहा हूँ, ये बीन्स में आपको 3 फाइल्स का वर्ड्स दिखेंगे। जार आपका एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन है, उसमें सिर्फ मेथड्स है, उसका आउटपुट है, कंसोल आउटपुट है। ऐसा केस में वो फाइल्स को जार फाइल रूप में मेंटेन करना पड़ता है। जार, जार मीन जावा आर्काइव। यदि आपका एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, यू नीड टू मेंटेन दैट एप्लीकेशन एज वैर, वेब आर्काइव। if you in your application, if you are having both jar and var, then you need to create EAR, enterprise archive। उसका कुछ ID रहता है, उसमें बनता है वो EAR, enterprise archive। ऐसा ये ऑब्जेक्टिव वाइज याद रखना, जार क्या होता है, var क्या होता है, और EAR क्या होता है, ये चीजें भी याद रखो।